श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 3 से गुरु महाराज का प्रवचन। यह शरीर भोग विलास के लिए नहीं, प्यारे लोगों। यद्यपि लोग प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर को नहीं देखते हैं, परंतु विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है। यह अंधी श्रद्धा मात्र नहीं है। विचार संग देता है, जो अंधी श्रद्धा नहीं रहने देता। विचार भी एक प्रकार का देखना है। इस संसार का आधार भी कुछ होना चाहिए। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ है सबका आधार है। बिना पृथ्वी के गाछ, जंगल, पहाड़ कुछ नहीं रह सकता। पृथ्वी के बिना उसका आधार कुछ रह नहीं सकता। पृथ्वी का भी आधार है। जैसे आप बहुत से तारों को निराधार देखते हैं, सभी तारे निराधार नहीं हैं। यह पृथ्वी भी एक तारा है। यह शून्य में है। पृथ्वी, चंद्र, तारे का आधार सूर्य है। बिना सूर्य के ये नहीं रह सकते। सूर्य का भी आधार है। जो सबका आधार है वह परमात्मा है। सबका आधार कुछ नहीं है, यह मानने योग्य नहीं है। ज्ञानियों ने कहा है कि ईश्वर को तुम अपने से पाओगे। जैसे हमारी आँख खराब हो जाए तो हम संसार की किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। कोई चीज नहीं देखने के कारण संसार में कोई चीज नहीं है, यह बात नहीं। जिनको आँख है वे देखते हैं। जिसके द्वारा हम ईश्वर को पाएंगे वह है चेतन आत्मा। परमात्मा को हाथ से कोई पकड़ नहीं सकता। भीतर में मन बुद्धि है, ये भी बाहर के पदार्थ पर आश्रित है। मन बुद्धि भी ईश्वर को नहीं जान सकते। इनके परे चेतन आत्मा है। इसी से ईश्वर को जाना जाता है। इसी के कारण इंद्रियों को ज्ञान है। उसका निजी काम ऐसा है कि मन बुद्धि आदि को छोड़कर जो होता है, तब जो मिलता है वह है ईश्वर। जो इस बात को नहीं जानते वे इसी आँख से देखने, इसी हाथ से पकड़ने की चीज को ईश्वर मानते हैं। ऐसा विचार निश्चित कर लेने पर हम जाने कि उसको हम कैसे पावेंगे। हमारा फसाव संसार के पदार्थों में हो गया है। यह फसाव छूटे, अपने तई में रहे, तब ईश्वर को पहचानेंगे। अपने शरीर का ज्ञान सबको है, लेकिन अपने तई का ज्ञान नहीं है। जैसे शरीर को चिन्हते हैं, वैसे ही अपने को चिन्हे, यह आवश्यक है। जब तक फसाव नहीं छूटेगा तब तक ईश्वर को नहीं जान सकते। जानना दो प्रकार का है, एक है परोक्ष और दूसरा है अपरोक्ष। श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान यह अप्रत्यक्ष ज्ञान है। इसी को शास्त्रीय भाषा में परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इससे पहचान तो नहीं होती, लेकिन निर्णय होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या करो? इसीलिए साधु संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति का अवलंबन करो। दूसरे कहते हैं कि योग का अवलंबन करो। जहाँ योग है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ योग है। योग कहते हैं मिलाप को, भक्ति कहते हैं सेवा को। बिना सेवा के मिलाप नहीं। किसी की आवश्यकता पूरी करो, यह उसकी सेवा है। किसी को धन की आवश्यकता है, उसको धन दे दो तो उसकी सेवा होगी। किसी का शरीर रुग्ण हो गया तो उसकी दवा दारू करते हो, यह उसकी सेवा है। ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं, उसकी क्या सेवा करोगे? लोग गंगा सेवन करने आते हैं, गंगा को फूल चढ़ाते हैं, यह गंगा की सेवा है। पानी पीते हैं, टहलते हैं, अपने घर से गंगा तक आते हैं, यह गंगा की सेवा है। इसी तरह जिधर चलकर ईश्वर मिलेंगे, उधर चलना ईश्वर की भक्ति है।
गंगा जी का जल पाते हैं, वायु पाते हैं, इससे प्रत्यक्ष लाभ होता है। इसी तरह जो ईश्वर की ओर चलते हैं वे प्रत्यक्ष लाभ पाते हैं। औषधि खाते हैं तो औषधि सेवन है। ईश्वर संबंधी जो अनुभूति होती है यह ईश्वर भक्ति की सूक्ष्म बात है। जिधर वे मिले उधर चलो। बाहर में इंद्रियों के साथ रहेंगे। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान में रहने से नहीं होता। अंदर चलिए, इंद्रियों से छूटना होगा। आप अंदर में चलकर मन बुद्धि से बढ़कर अपने ज्ञान में आ जाएंगे, तब ईश्वर का ज्ञान होगा। जैसे जैसे अंदर में बढ़ेंगे वैसे वैसे अनुभूति होती जाएगी और आपको शांति मिलती जाएगी। इसी को ब्रह्म पीयूष कहते हैं। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पे मन सो रस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय, कारण निशिवा सरधावे। ब्रह्म पीयूष बाहर की वस्तु नहीं, अंदर की है। जो कोई अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुख कर पाता है उसी को ब्रह्म पीयूष मिलता है। यह अंतर्मुख चलना ईश्वर की भक्ति है। इसी को योग कहते हैं। इस योग में बताया गया है दाईं और बाईं धार यानी इंगला पिंगला, इन दोनों के बीच में रहो तो चलते चलते चले जाओगे। यह शरीर खाने और मलमूत्र त्याग तथा भोग विलास के लिए नहीं है। इस शरीर को तुम ठाकुर बाड़ी और शिवालय बना सकते हो और विलासमय भी। विलासी जीवन बंधन का जीवन होगा और शिवालय तथा ठाकुरबाड़ी बनाने से ईश्वर की ओर जाओगे। इसका यत्न गुरु से जानो। घर गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हो और घर गृहस्थी छोड़कर भी। घर गृहस्थी छोड़कर रहने की अपेक्षा घर गृहस्थी में रहकर भजन करना अच्छा है। घर द्वार छोड़ने से खाने की चिंता होगी। कहाँ जाओगे? घर घर घूमोगे, खाने के लिए कष्ट होगा। संन्यास में भी और गृहस्थी में भी दोनों तरह से भजन करो। भजन तुरंत ही समाप्त नहीं हो जाता। विद्या थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते विद्वान होते हैं। विद्या का आरंभ करो और उसको छोड़ दो तो भूल जाओगे, गोया नष्ट हो जाएगी। लेकिन योग के बीज का नाश नहीं होगा। थोड़ा भी करोगे भूल जाओगे, तब भी वह नष्ट नहीं होगा। योग कोई भयावह चीज नहीं है। लोग कहते हैं राम राम भजो, हो गया, यह जप योग है। यह भी ठीक है, यह आरंभ की बात है। यह करने की मनाही कोई नहीं करता। इससे आगे भी जानिए और कीजिए। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों में रखना भ्रम है। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों से परे है। ईश्वर स्वरूप का निर्णय होने पर ही ईश्वर के परोक्ष ज्ञान का आरंभ हो जाता है। लोग मोटी मोटी बातों में उलझे हुए हैं। जहाँ मोटी मोटी बात से काम चलता है चलाओ, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए मोटी मोटी बात से काम नहीं चल सकता। इसके लिए मन का संकल्प विकल्प छूटाना होगा। संकल्प विकल्प छूटा हुआ मन पवित्र होता है। संकल्प विकल्प छूटे हुए मन से राग द्वेष नहीं होता। संकल्प विकल्प वाला मन राग द्वेष उत्पन्न करता है। लोग ईश्वर स्वरूप को जाने, मार्ग को जाने, अवलंब को जाने और साधना करके दर्शन करें। इससे अंतः साधना में प्रेरण मिलेगा। जैसे खेत को जोतकर फसल बोते हैं और जब तक फसल ना कटे देख रेख करते रहते हैं, इसी तरह शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहें। ऐसा करना चाहिए।
सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग ध्यान करते रहो, कभी न कभी अपरोक्ष ज्ञान भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार में दिनांक 4/6/1966 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। कीड़ा खिलाओगे। बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम में प्रायः बरसाती कीड़े निकलते हैं और खासकर रात में तेज रोशनी पर विशेष दौड़ते हैं। यद्यपि मैं लालटेन जलाकर और उसकी लौ कम करके रखा था। जब गुरुदेव के भोजन करने का समय हुआ तो मैंने निवास में लगे बिजली के बल्ब को जला दिया। बल्ब जलाते ही पूज्य गुरुदेव बोले, मुझे कीड़ा खिलाओगे? यह सुनते ही मैंने झट से बिजली बल्ब को बुझा दिया। पूज्य गुरुदेव लालटेन के प्रकाश में ही भोजन किए। मुझे कीड़ा खिलाओगे के उपदेश में यह उपदेश छिपा हुआ था कि बरसात के मौसम में रात्रि के समय तेज रोशनी जलाने से उसमें बहुत कीड़े मकोड़े मरते हैं। इससे हिंसा के साथ साथ भोजन में कीड़े पड़ने की संभावना होती है। इसलिए बरसात के मौसम में तेज रोशनी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।